अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम अपने ग्रेड 7 की साइंस के चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर के नाम से इसके अंदर पाए जाने वाले मवाद के बारे में जजमेंट हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसका नाम है इन्वायरमेंट, माहौल एंड फीडिंग रिलेशनशिप और खुराक का तबादला। मतलब हम इस चैप्टर में जानदारों के माहौल और उनके दरमियान होने वाले खुराक के बाहमी तबादले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 35 ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि इन्वायरमेंट कहते किसको हैं, और अगर इन्वायरमेंट मिलजुल कर रहने का नाम है तो इसके चंद हिस्से भी होंगे, क्योंकि हमारे माहौल में जानदार और बेजान तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए आइए हम इन तमाम सवालात के जवाबात सर्च करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म consists of all living things and non-living things around that organism. इन्वायरमेंट किसी भी जानदार के इर्द गिर्द पाए जाने वाली जानदार और बेजान चीज़ों के मजमूए को कहते हैं। दैट्स इट, यानी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपनी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम, a system formed by the interaction of living organisms and non-living things in an environment is called an ecosystem. An ecosystem may be large like a desert or small like a decaying log. Desert, seahorse, rivers, mountains, oceans, grasslands and rainforest are also some of the ecosystem. इकोसिस्टम जानदार और बेजान चीज़ों का एक ही जगह पर रहना और मिल बांट कर रहना इकोसिस्टम कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये इकोसिस्टम एक बहुत वसी सहरा की मानित छोटा एक सड़ती या गलती हुई लकड़ी, समंदर, दरिया, पहाड़, जंगल एंड सो ऑन, इसी तरह दूसरी चीज़ों जैसा हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर है अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो जान लिया कि एनवायरनमेंट क्या है और इकोसिस्टम क्या है। आइए अब हम पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। All ecosystems are made of two parts, a living or biotic part and non-living or abiotic part. जी, तो ये तो था हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसका हमें आंसर मिल चुका। स्टूडेंट्स, हमने सोचा था कि इकोसिस्टम के या एनवायरनमेंट के हिस्से होंगे। दैट्स इट, हमारे इकोसिस्टम के दो हिस्से होते हैं। नंबर 1 बायोटिक पार्ट मतलब जानदार हिस्सा, एंड अदर इज एबायोटिक पार्ट यानी बेजान और मुर्दा चीज़ों का हिसाब। स्टूडेंट्स, आइए फर्दर हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक द लिविंग और बायोटिक पार्ट्स ऑफ देयर इकोसिस्टम. Organisms of the same kind living and reproducing in a particular area called population. Students, हमारे माहौल में पाए जाने वाले तमाम पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह भी इकोसिस्टम कहलाते हैं और ये इकोसिस्टम का बायोटिक हिस्सा बनाते हैं। और ऑर्गेनिजम्स का एक ही जगह मिलकर रहना और नई नस्लें पैदा करना पॉपुलेशन कहलाता है। ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। और इसी तरह से मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का मिलकर एक ही जगह रहना कम्युनिटी बनाता है।
एक मिसाल के तौर पर हवा, एयर, हवा, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर मेक द नॉन लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। जैसा कि हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी और दर्जा हरारत माहौल का एबायोटिक पार्ट यानी बेजान हिस्सा बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम अपनी टर्म्स को दोबारा क्लियर कर लेते हैं। इन्वायरमेंट यानी जानदार और बेजान चीज़ों का मिलकर रहना, और जानदार और बेजान चीज़ों का मिलकर एक जगह राब्ते में रहना और मिलजुल कर रहना इकोसिस्टम कहलाता है। और इकोसिस्टम के दो हिस्से हैं, बायोटिक और एबायोटिक। लेकिन उसके बाद हमने एक नई टर्म पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, हमारे इकोसिस्टम में मौजूद तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके दरमियान होने वाली रिप्रोडक्शन के अमल को पॉपुलेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद तमाम पॉपुलेशंस का यानी मुख्तलिफ जानदारों की पॉपुलेशंस को मिलकर बांट कर रहना, मिलजुल कर रहना कम्युनिटी कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट नंबर 2 का और 5 का भी आंसर मिल चुका हमें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक द लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ देयर इकोसिस्टम। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 मुख्तलिफ सवाल नंबर 5 था ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अब हम अपने इसी चैप्टर के फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में स्टडी करने जाएंगे, जो है हैबिटेट एंड द पार्ट्स ऑफ अ हैबिटेट या काइंड्स ऑफ अ हैबिटेट। जी, तो स्टूडेंट्स, हैबिटेट द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट्स lives and reproduces is called its habitat। वो जगह जहाँ जानवर और पौधे रहते हैं और अमले तौलीद करते हैं, इन्हें इसके माहौल को हैबिटेट बोला जाता है। A habitat provides the things and organisms need। एक हैबिटेट वो तमाम चीज़ें जानदारों को मुहैया करता है जो इनको चाहिए होती हैं। एग्जाम्पल, फूड, वाटर, शेल्टर एट्सेट्रा, खाना, पानी, तहफ़्फ़ुज़ वगैरह। इस तरह स्टूडेंट्स, हम इन पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे माहौल में पाई जाती हैं। अब अपनी बुक का पेज नंबर 35 ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, अभी हमने हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा कि जानदार और बेजान चीज़ों का आपस में मिलकर रहना एक ही जगह पर हैबिटेट बनाता है। अब हम काइंड्स ऑफ हैबिटेट को पढ़ेंगे। Organisms live in different kinds of habitats. An organism has special features to live in its habitat। वो कहते हैं कि जानदारों के अंदर मखसूस किस्म के अवामिल होते हैं या उनकी खुसूसियात पाई जाती हैं जिनकी बना पर वो अपने पसंदीदा हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। सबसे पहला हैबिटेट हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड के नाम से पता चल रहा है वो जगह जो कि बहुत ज़्यादा घास फूस वाली होती है। ग्रासलैंड इज़ अ ग्रॉसी, विंडी, पार्शली ड्राई एरिया। ग्रासलैंड एक बहुत ज़्यादा घास वाला, हवादार और दरमियाना खुश्क हिस्सा होता है। These areas receive a medium amount of the rain। ये इलाके मुनासिब मिकदार में बारिश को हासिल करते हैं। द सॉइल फाउंड हेयर इज़ वेरी फर्टाइल। इस जगह में पाई जाने वाली मिट्टी बहुत ज़रखेज़ होती है। ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स इन द ग्रासलैंड हैबिटेट। घास इस हैबिटेट की प्रोड्यूसर्स होने का काम सरअंजाम देती है। मैनी ग्रेजिंग एनिमल्स, बहुत सारे चरने वाले जानवर यानी घास खाने वाले जानवर, लाइक जैसे कि द शीप, गोट, काउस, antelopes, buffaloes and deer are few examples that are found in a grassland habitat। बहुत से घास खाने वाले जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरन और इसी तरह से दूसरे जानवर
इस हैबिटेट में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उनको अपनी खुराक इन इलाकों में रहकर बखूबी और अच्छे तरीके से वाफर मिकदार में मिल जाती है। आइए अब दूसरा हैबिटेट पढ़ते हैं। द पॉन्ड हैबिटेट, तालाब का हैबिटेट। अ पॉन्ड हैबिटेट इन एन एक्वेटिक हैबिटेट which is rich in life. Plants like algae, duckweed, water lily, etc. are found in water. तालाब का जो हैबिटेट होता है वो एक बहुत भरपूर ज़िंदगी वाला होता है, क्योंकि इसमें एल्जी और पानी में रहने वाली घास, उगने वाली घास, पानी में उगने वाले फूल जैसा कि वाटर लिली वगैरह, गुलाबी वगैरह पाए जाते हैं, और मछलियाँ, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग्स, मेंढक, कछुए, मगरमच्छ और बहुत से भी जानवर इसमें पाए जाते हैं, जैसा कि द एनिमल्स लाइक फिश, पॉन्ड्स, सेकर्स, वुल्फ स्पाइडर्स, स्नेल्स, फ्रॉग्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आल्सो फाउंड इन देयर हैबिटेट। तो जी स्टूडेंट्स, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसी हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी बहुत से छोटे जानदार। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानदार मतलब वो जानदार जो कि हम आम आँख से देख नहीं सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और हम अपनी प्रीवियस क्लास में इस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि है माइक्रोस्कोप। अ डेजर्ट हैबिटेट, एक सहराई हैबिटेट। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट लैंड एरिया, दे रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, रेन वाटर क्विकली ड्रेन्स अवे ड्यू टू द सैंडी सॉइल। एक सहराई हैबिटेट बहुत ही खुश्क इलाका होता है। ये बहुत कम मिकदार में, यहाँ बहुत कम मिकदार में बारिश होती है, जिसकी बना पर इनकी रेतली ज़मीन बारिश को बहुत जल्दी खुश्क कर लेती है या जज़्ब कर लेती है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अडॉप्टेड टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। कुछ पौधे और जानवर बहुत कम मिकदार में पानी हासिल करने के आदी होते हैं, जैसे कि कैक्टाई, कैक्टस का पौधा, एओप्रोबिया, लिजर्ड्स, स्नेक्स, कैंगरू, रैट्स एंड कैमल्स वगैरह। जिस तरह कैक्टाई, स्नेक, सांप, छिपकलियाँ, कांगरू, चूहे, ऊंट वगैरह ऐसे जानवर हैं जो कि कम पानी पर ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकते हैं और अपने जिस्म में पानी को महफूज कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा लास्ट हैबिटेट है द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। रेन फॉरेस्ट आर ऑलवेज वेट, दे रिसीव rain the whole year. A large number of plants, types, herbs, shrubs and trees is found here. Several varieties of buffaloes, snakes, lizards, frogs, parrots, cockroaches, cockatoos, hummingbirds, cats and jaguars are also found in this habitat. इसी तरह से रेन फॉरेस्ट एक ऐसा हैबिटेट होता है जहाँ तमाम साल बारिश होती है और यहाँ पर वाफर मिकदार में पौधे परवान चढ़ते हैं, जैसे कि हर्ब्स, शब्स एंड ट्रीज, जड़ी बूटियाँ, छोटे पौधे और दरख्त वगैरह। और इसी तरह से बहुत से जानवर जो कि इस हैबिटेट में ज़िंदा रहते हैं और इसके आदी होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का टॉपिक और आज का लेसन ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए